present continuous tense? Tell me. Can you give me some examples of present continuous tense? Others? I am watching TV. Yes. One more. I am reading book. I am Reading book. I am reading. Okay. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेटा हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं पता है? जो एक्शन हमारे प्रेजेंट टाइम पे होते रहते हैं, ठीक है? जैसे कि एक्शन हैपनिंग नाउ, जो काम अभी इस टाइम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आई एम टीचिंग एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ? I am sitting. आई एम सिटिंग, ठीक है? गिव मी सम मोर एग्जाम्पल्स। आई एम रीडिंग, I am sitting, I am drinking water, I am eating food, I am walking, I am running, कह सकते हैं ना? तो जो एक्शन हमारे प्रेजेंट टाइम पे होते रहते हैं उनमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन जैसे कुछ अस्थायी काम होते हैं जिनको हम कर तो रहे होते हैं, लेकिन जिस टाइम पे हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो काम हम नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि इन दिनों मैं एक किताब लिख रहा हूँ, ठीक है? कैसे बनाएंगे? नाउ-ए-डेज आई एम राइटिंग अ बुक। तो आप किताब तो लिख रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे आप किसी से बता रहे हैं तो उस टाइम पे आप वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है प्री प्लान्ड एक्शन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि मेरा भाई कल घर आ रहा है, माई ब्रदर इज कमिंग होम टुमारो, है ना? तो एक्शन तो फ्यूचर का है, लेकिन प्री प्लान्ड है, पहले से हमको पता है, तो हम कह सकते हैं या हम कहते हैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एक और एग्जांपल आप बताइए, ट्रांसलेट करिए। कल हम प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। We are seeing PM tomorrow. यस, यहाँ seeing का मतलब मिलना है। जैसे स्पोकन में बोलते हैं ना, बाय सी यू बोलते हैं ना, तो सी यू का मतलब देखना थोड़ी होता है, मिलना होता है ना। तो यहाँ भी सीइंग का मतलब मिलना है। तो जैसे सी अभी कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो कि एक्शन वर्ब नहीं होती, लेकिन अगर उनकी मीनिंग अलग होती है तब हम उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करते हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे भी। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज आर एम में से कोई भी वर्ब लेते हैं, फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं, फिर हम अदर वर्ड्स लिखते हैं। अब इज कहाँ यूज करते हैं? ही सी इट के साथ हम इज यूज करते हैं, आई के साथ हम एम यूज करते हैं, और आर किसके साथ यूज करते हैं? यू भी दे के साथ, है ना? तो रिया चाय बना रही है, कैन यू ट्रांसलेट इट? क्या लिखा जाएगा? रिया मेकिंग अ टी। रिया के साथ हम क्या लगाएंगे? इज आ रही है। रिया इज मेकिंग टी, ठीक है? हमने पहले सब्जेक्ट लिया जो कि रिया थी, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिया इज आ रहे में से हमने इज लिया, फिर हमने मेन वर्ब में आईएनजी लगा के मेकिंग liखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा। नेक्स्ट है आजकल मैं किताब लिख रहा हूँ, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम राइटिंग टुडे दिस आजकल। कल मेरा भाई घर आ रहा है। My brother coming tomorrow. My brother is Coming. coming home tomorrow, ठीक है? यहाँ हमने these days लिखा, लेकिन these days का मतलब क्योंकि हमने हिंदी में लिखा था आजकल, these days का मतलब होता है इन दिनों, लेकिन हमने लिखा है आजकल, तो these days नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या होगा? आजकल की इंग्लिश क्या होती है? टुडे एंड टुमारो। नो, नाउअडेज होती है, ठीक है? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? नाउअडेज I am
राइटिंग द बुक। ओके, अब एक और लिखा है, देखो तुम मूवी देख रहे हो, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तुम मूवी देख रहे हो। यू नहीं होता है, यू होता है। यू आर वॉचिंग मूवी। ओके, क्लियर? क्लियर हो गया ना? अब ये तो कुछ मतलब नॉर्मल सेंटेंस थे हमारे जो हमने बनाए, और बहुत ही इजी टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो भी हम इजीली फॉर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं ना। अब इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि जैसे सम वर्ड डू नॉट शो एक्शन, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एक्शन नहीं दिखाती हैं, ठीक है, एक्शन नहीं दिखाती हैं, तो उनको हम क्या दिखाते हैं? दे शो स्टेट, फीलिंग, थिंकिंग, पोजीशन। क्या क्या दिखाते हैं? स्टेट मतलब स्थिति बताते हैं, फीलिंग मतलब भावनाएं बताते हैं, थिंकिंग मतलब सोच बताते हैं, पोजीशन मतलब अधिकार बताते हैं। सो वी डू नॉट यूज देम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए हम उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। कौन कौन से वर्ड है? नो, वर्ड्स ऑफ थिंकिंग पहले देखो। वर्ड्स ऑफ थिंकिंग में क्या है? नो है, बिलीव है, अंडरस्टैंड है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, ठीक है। क्या हम कहते हैं? आई नोइंग यू नहीं कहते ना, क्या कहते हैं? आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ या मैं तुम्हें जान रहा हूँ। तो नो को हम नोइंग कभी नहीं लिखते हैं, बिलीव को बिलीविंग नहीं लिखते हैं, आई बिलीव कहते हैं ना, आई बिलीव इन यू। अंडरस्टैंड को अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखते हैं, अंडरस्टैंडिंग जब लिखते हैं तो उसका मतलब समझदारी हो जाता है ना, उस वर्ड का मतलब। रिमेंबर को रिमेंबरिंग नहीं लिखते हैं, फॉरगेट को फॉरगेटिंग नहीं लिखते हैं, और लिखते भी हैं तो उस कंडीशन में जब इसकी मीनिंग अलग हो जाती है, अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है लाइक, लव, हेट, वांट, प्रेफर। लाइक को लाइकिंग नहीं लिखते हैं, लव को लव ही लिखते हैं, लव यू हेट यू यही होता है, लविंग यू हेटिंग यू तो नहीं होता है ना। प्रेफर को प्रेफरिंग नहीं लिखते हैं, प्रेफर ही लिखते हैं, आई प्रेफर टी टू कॉफी ऐसे लिखते हैं ना। फिर है सी है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, लुक है, सी है। जैसे सी को अगर हम जो सेंस और मतलब यहाँ पे देखो वर्ब ऑफ सेंसेस, जो वर्ब हम अपने सेंस ऑर्गन से फील करते हैं उनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जैसे लुक है, सीन है, ठीक है। जैसे कोई बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत हैंडसम दिख रहा है, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि यू आर लुकिंग गॉर्जियस या यू आर लुकिंग हैंडसम। क्या कहेंगे? यू लुक हैंडसम, यू लुक गॉर्जियस, ठीक है। सीन है जैसे वह बहुत दुखी लग रही है, जैसे हमने कहा कि अंकुर आज बहुत दुखी लग रहा है, कैसे बनाएंगे? बनाओ। अंकुर सीम, अंकुर सैड, अंकुर सीम्स सैड, सीम्स सैड क्योंकि सिंगुलर है ना, हम उसको कहाँ ले जा रहे बनाएंगे? इंडिफिनिट में बनाएंगे। अंकुर सीम्स सैड टुडे, ठीक है। उसके बाद क्या? वर्ड्स ऑफ पोजीशन है, ओन है, बिलोंग है, कंटेन है, कंसिस्ट ऑफ है पोजीशन बताता है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं कैसे क्या मैं कहूंगी कि आई एम हैविंग अ मार्कर, ये नहीं कहूंगी ना, क्या कहूंगी? आई हैव अ मार्कर। तुम्हारे पास एक किताब है, यू हैव अ बुक, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिलोंग है, जैसे कहते हैं ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, कहते हैं ना, बिलोंगिंग नहीं कहते ना। अगर हम बिलोंगिंग कहते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है? सामान हो जाता है, ठीक है। बिलोंगिंग में सामान होता है। कंटेन है, कॉन्सिस्ट ऑफ है। कुछ एग्जांपल जैसे देखो, एक बताओ, दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, करेक्ट है? नहीं, टेस्ट होगा। कैसे बनेगा ये? These grapes are taste आर लगेगा, is इज भी नहीं लगेगा क्योंकि ग्रेप्स है। grape। तो कैसे बनेगा? These दीज ग्रेप्स taste हाँ टेस्ट सो, ठीक है। ए भी कट जाएगा और यहाँ पे ING हटा के हम इसको टेस्ट कर देंगे, टेस्ट सो, ठीक है। आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, राइट है? आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, नो, ए भी नहीं रहेगा, थिंकिंग की जगह थिंक रहेगा। आई थिंक यू रॉन्ग, आर भी नहीं रहेगा, फिर ठीक है। आई थिंक यू रॉन्ग नहीं, आर रहेगा, सॉरी, आई थिंक यू आर रॉन्ग, ठीक है। सी सीमिंग सैड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सीम्स सैड, सी सीम्स सैड, ठीक है। फिर सी इज हैविंग अ सेल फोन, सी हैव अ सेल फोन,
सी के साथ बेटा हैज लगता है, हैव नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा सी हैज अ सेल फोन। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें कि हम इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज भी करते हैं। कब यूज करते हैं? जब इनकी मीनिंग अलग हो जाती है। देखिए कुछ सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें ये यूज होते हैं। जैसे है आई एम टेस्टिंग the soup to see if it needs more salt। यहाँ पे टेस्टिंग का मतलब क्या है? टेस्टिंग हमने लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे टेस्टिंग का मतलब है फ्लेवर, कि वो सूप को टेस्ट कर रहा है फ्लेवर के लिए कि क्या इसमें थोड़ा और नमक डालने की जरूरत है। तो यहाँ पे फ्लेवर है इसका मतलब, इसलिए यहाँ पे टेस्टिंग सही है। दूसरा है आई एम थिंकिंग टू गो एब्रोड। एब्रोड मतलब विदेश, ठीक है। तो यहाँ पे थिंकिंग का मतलब कंसीडर करना है, ठीक है। वो समझ रहा है अभी कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, वो कह रहा है कि मैं विदेश जाने के बारे में सोच रहा हूँ। तीसरा है आई एम हैविंग फूड। यहाँ पे तो हैविंग सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ हैविंग का मतलब क्या है? ईटिंग, इसलिए करेक्ट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव हम लोगों ने कर लिया था। उसके आगे हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसको समझेंगे। ओके, तो बेटा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम लोग अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कैसे बनाएंगे? पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे लिखा हमने कंप्यूटर, फिर हम इज एम आर में से हमने क्या लिया, क्योंकि कंप्यूटर हमारा सिंगुलर नाउन था इसलिए हमने इज लिया। उसके बाद नॉट लगाया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्किंग लिखा, फिर ठीक से की इंग्लिश होती है वेल, उसके लिए हमने वेल लिखा। कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग वेल। नेक्स्ट सेंटेंस से बच्चा दूध के लिए नहीं रो रहा है। द चाइल्ड इज नॉट क्राइंग फॉर मिल्क। आप लोग देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। पहले हमने सब्जेक्ट लगाया है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, उसके बाद हमने नॉट लगाया है, फिर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। और एक चीज़ होता है कि बच्चा, जैसे छोटा बच्चा जब रोता है उसके लिए हम बीप नहीं यूज करते हैं, हम उसके लिए क्राई यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटा बच्चा जब भी रोता है किसी चीज़ के लिए तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, ठीक है, लाउड वॉइस में रोता है, धीरे धीरे नहीं रोता है, तो उसके लिए हम क्राई यूज करते हैं। नेक्स्ट है पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। द फादर इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है रोहन और रिया पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। रोहन एंड रिया आर नॉट फ्लाइंग काइट। पलक चाय नहीं बना रही है। पलक इज नॉट मेकिंग टी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम टी के लिए मेक और फूड के लिए कुक क्यों लगाते हैं, ठीक है। मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है, आप लोग भी बताइएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेटा 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव का, एक डबल इंट्रोगेटिव का और एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है सिंगल इंट्रोगेटिव का। क्या तुम स्कूल आ रहे हो? तो स्ट्रक्चर जैसे कि हमारा है सिंगल इंट्रोगेटिव का, पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर से हमने बनाया हुआ है। क्या तुम स्कूल आ रहे हो? आर यू कमिंग टू स्कूल, ठीक है। हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर हमने सब्जेक्ट यू लिया, उसके बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया। नेक्स्ट हमारा क्या, अंकुर अंकित तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा, आर अंकुर एंड अंकित वेक्सिंग यू। परेशान करने की इंग्लिश होती है वेक्सिंग, ठीक है। अंकुर और अंकित था, ठीक है। अंकुर और अंकित तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो आर अंकुर एंड अंकित वेक्सिंग यू, ठीक है। उसके बाद तुम चाय क्यों नहीं पी रहे हो?
ए कौन सा हमारा टेंस है? तुम चाय क्यों नहीं पी रहे हो? ए हमारा है निगेटिव इंट्रोगेटिव का। कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर है हमारा पहले WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कैसे बनाएंगे? तुम चाय क्यों नहीं पी रहे हो? Why are you not taking tea? ओके। फिर है वो दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं? कैसे बनाएंगे? Why are they not going to Delhi? ओके, हमारा सेंटेंस बन गया। तीनों स्ट्रक्चर से हमने सेंटेंस बना लिए। इसके आगे आप लोग कुछ एग्जाम्पल खुद से भी फॉर्म करने की कोशिश करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम अगर क्लास में डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम और एग्जाम्पल नहीं देंगे और यहाँ पे एंड करेंगे। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।